मोल कंसेप्ट है, मोल्स के बारे में पढ़ेंगे, मोल्स क्या होते हैं। तो अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि चलो ये बताओ कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। आप बोलोगे 12 केले। हमने पढ़ रखा है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 बनाना। अगर यहाँ पर 1 डजन बनाना लिखे होंगे तो कितना होंगे 12 बनाना। तो ये तो बनाना हो चाहे एप्पल हो कुछ भी हो, वो हम 1 डजन में 12 जानते हैं। लेकिन 1 मोल, मोल यूज करते हैं, मोल भी एक तरह का नंबर है। 1 मोल में होते हैं 6.02 टू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स। ठीक है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब पार्टिकल्स मतलब कौन से पार्टिकल्स, जो बहुत ही छोटे हो, बहुत ही स्मॉल हो, माइक्रोस्कोपिक हो, जैसे कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ही छोटे लेवल पे पाए जाते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है सब एटम से मिलकर बना हुआ है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो जो भी एटम से बहुत छोटे हैं वो पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। तो उनके 1 मोल कितने के बराबर होता है, 6.02 टू 10 की पावर 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखो, डेफिनेशन क्या है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कोई भी एटम या पार्टिकल दैट कंटेन मैनी पार्टिकल। कितने पार्टिकल, 6.02 टू 10 की पावर 23 पार्टिकल। ठीक है, तो इसके बाद अगर कुछ बोले 1 मोल, अगर एटम बोले 1 मोल एटम, 1 मोल ऑफ एटम, तो कितने एटम होंगे, 6.02 टू 10 पावर 23 एटम्स। ठीक है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6.02 टू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर 1 मोल मान के चलो 1 मोल कार है तो मतलब कितने कर देंगे, 6.02 टू 10 पावर 23 कार। मतलब 1 मोल में इतना होता है। ठीक है, 6.02 टू 10 पावर 23। और जो ये 1 मोल 6.02 टू 10 पावर 23 जो नंबर है, इसको हम एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको हम किससे शो करते हैं, Na से, शॉर्ट फॉर्म में इसको Na से शो करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, और मोल्स को किससे लिखते हैं, मोल्स को हम N से शॉर्ट फॉर्म में N से लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को N से। तो 1 मोल ऑफ एटम में कितने होते हैं, 6.02 टू 10 पावर 23। तो 2 मोल ऑफ एटम में कितने होंगे, 2 मोल ऑफ एटम, 2 मोल में कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6.02 टू 10 की। 10 मोल ऑफ एटम में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 6.02 टू 10 की पावर 23। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा था मोल के बारे में। इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, न्यूमेरिकल्स से आपको और आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ H2 हाइड्रोजन गैस कि 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर ऑफ, ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ आपको। नंबर ऑफ मोल्स को हम N से शो करते हैं। क्या है हमारा ये, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास जो दिया हुआ है हमें, मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास किस में लेंगे हम, ग्राम में लेंगे। मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मास क्या हमारा 12 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ जो भी दिया हुआ हमें, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, वाटर हो, जो भी दिया हुआ है हमें वो। तो हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास। 2 हाइड्रोजन कितने जाएंगे, 2, तो 2 ग्राम हो गया। ठीक है, ये भी ग्राम में लेंगे, ये भी ग्राम में, ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा 6। नंबर ऑफ मोल्स तो कितने हो गए, 6 मोल्स। तो मतलब कि 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने मोल्स होंगे, 6 मोल्स होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर पूछे कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ H2, अगर इसी का ही पूछा होता नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, तो एक और फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स का निकालने का फॉर्मूला है। पहले तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कितने होंगे, मास अपॉन में मोलर मास। मास कितना है हमारा 12 अपॉन में मोलर मास कितना हो जाएगा 2, कितना आएगा 6। तो मतलब कि 6 मोल हो गए हमारे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल इनटू में एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल कितने हैं 6, मल्टीप्लाई एवोगाड्रो नंबर कितने हो जाएंगे
10⁻23, इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स ही हो जाएंगे। नंबर ऑफ एटम्स हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, एक ही फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखो। जब ये नंबर ऑफ एटम्स पूछा हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हो तो ये फॉर्मूला एक ही है, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4 ग्राम ऑफ NaOH। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। n इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास। मास दिया हुआ है हमें, मोलर मास कितना है, मास कितना है 4, मोलर मास कितना हो जाएगा हमारा। NaOH कैसे निकालेंगे, Na का 23 होता है, मोलर मास निकालने के लिए हमें एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है। तो Na का एटॉमिक मास कितना होता है 23, इसमें ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा 40, तो 4/40 कैंसिल करो, इसको कितना आएगा 1/10। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/10। अब पूछा क्या है हमसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स का निकालने का फॉर्मूला क्या था, n इंटू में Na एवोगाड्रो नंबर। तो 1/10 इंटू में एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 10⁻23, इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 6.022 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो पहले हमें मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल, जब मोल्स ना दिए हों तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया करो। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। मास कितना हमारा 20, मोलर मास कितना है 40। कैल्शियम का मोलर मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40। हमें कुछ बेसिक एलिमेंट्स है जिनके याद होने चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, ऑक्सीजन का 16 है, कैल्शियम का 40 है, सल्फर का 32 है, ठीक है, और क्या है, और सोडियम का 23 है, ठीक है। तो ये कुछ है बेसिक से, इनको याद रखना। ये 1/2 हो जाएगा इसका। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1/2। निकालना क्या, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो 1/2 इंटू में 6.022 10⁻23 कैंसिल कर दो, कितना आएगा 2 3 या 6 011, तो 3.011 10⁻23, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एटम्स होंगे इतने। अब इसके बाद क्वेश्चन अगर आता है दूसरे टाइप से, STP और NTP, जब भी इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या होता है, देखो जब STP पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में 22.4 इन लीटर। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वॉल्यूम जो लेंगे हम लीटर में लेंगे। ये फॉर्मूला है हमारा, जब कब एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है हमारा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना होता है हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको 1 ATM लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर STP पे पूछा जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल्स का ये। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, ये कितना नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला क्या लगाओगे, वॉल्यूम कितना दिया हो हमें 24 लीटर, लीटर में लेना है ध्यान रखना, अपॉन में 22.4, ठीक है। इसको लेके जाओ ऊपर, 0 ऊपर जाएगा, कितना आएगा 40 अपॉन में कैंसिल कर दो 112, फिर कैंसिल करो 2 6 2, फिर 2 5 10, 2 6 12, फिर कैंसिल करो, कितनी बार बजाएगा ये 30 23, 30 अपॉन में 23, ठीक है। इसके बाद अगर क्वेश्चन ऐसे आए, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन
44.8 लीटर ऑफ NH3 एट STP। STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एक ही बात है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं 44 लीटर ऑफ NH3 अमोनिया गैस। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले। सबसे पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जब STP पे दिया हो तो वॉल्यूम इन लीटर अपॉन में क्या 22.4 इन लीटर। तो N इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है हमारा 44.8 अपॉन में 22.4, कैंसिल कर दो, कितनी बार बजाएगा 2 बार पे। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है हमारा पहले वाला N इंटू Na। N कितना है 2 और 6.022 10 पावर 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकालो। कैलकुलेट द मास ऑफ 3 मोल ऑफ H2O। अब मोल्स दिए हुए हैं हमें, मतलब N दिया हुआ है, कितने 3 मोल। मोलर मास निकाल लो। मोलर मास कितना आएगा H2O का 1 इंटू 2 प्लस में 16 18, मतलब 18 आ गया मोलर मास। फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ मोल्स का ही फॉर्मूला लगाओ, मास अपॉन में मोलर मास। N की वैल्यू तो हमें पता है ना 3 मोल है, मास को ऐसे ही लिखे रहने दो या x लेट कर लो। मोलर मास पता है हमें 18 है, ये यहाँ से आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 18 3 जा 54 ग्राम, ये आंसर, ठीक है। ऐसी का क्वेश्चन पूछा जाता है अगर कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011 10 to power 23 molecules of CO2। अब क्या करोगे भाई, अब मॉलिक्यूल्स हमें दिए हुए हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का याद है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या था N इंटू में Na। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता हमें, पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है हमें कितने हैं, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की वैल्यू पुट कर दो। अब ये हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे यहाँ से, ये Na नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे 3.011 10 पावर 23 इज इक्वल टू N बचेगा, ये Na यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में क्या आएगा 6.022 10 पावर 23, ठीक है। तो इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार पे 2 बार पे, यहाँ 1 बार पे। तो N कितनी आई वैल्यू, N की वैल्यू कितनी आई भाई 1/2। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2। तो 1/2 नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मास निकाल लोगे कैसे। फॉर्मूला क्या था हमारा N इज इक्वल टू मास अपॉन में मोलर मास, यही था ना फॉर्मूला। मास निकालना है ना, मोलर मास पता चल जाएगा यहाँ से। नंबर ऑफ मोल्स पता ही है, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट कर दो 1/2, मास कहीं कहीं लिखे रहने दो, एक्सलेट कर लो। और मोलर मास की वैल्यू कितनी होगी, एक कार्बन का 12 होता है एटॉमिक मास, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16 16 32, कितना हो गया 44, तो 44 हो गया। अब ये यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 44/2 इज इक्वल टू मास कितना आ गया 22, तो मास कितना आ गया हमारा 22 ग्राम। तो इस तरीके से हम मोल्स के सारे क्वेश्चन करते हैं।